बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपनी एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नज़र आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है, तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का भी हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया। सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले। इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीज़े मेडिकल फ्री किए हुए थे। इनको हज़ारों बांग्लादेशी रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। अब ये मसला बढ़ क्या रहा है? और हाँ, पहले इतने पे जवाब दे लें। देखें कि अगर सबसे पहले तो इंडिया का हाथ था, क्योंकि हसीना जो वाजिद थी वो इंडिया के साथ अटैच थी। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली से थी, वो अटैच थी। जैसा कि अब जैसे ही ताल्लुकात ख़त्म हुए, वो इंडिया चली गई और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो ख़राब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है। बिल्कुल उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें, आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो, वो कैसे जा सकते हैं? मुझे बताएं। सही बात है सर, आप मेडिकल फील्ड से तो कहते हैं इंडिया तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो कई हिस्से पीछे है। इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और हम अभी भी पीछे खड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंग्लादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखे, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते, हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं। आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए।
जब आपके घर में कोई मसला होता है आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का नेशनल होल्डर हूँ, मैं को इंडिया से मुझे क्या लेंगे, इंडिया हमारे पड़ोसी हैं, आप मुझे कह रहे हैं इंडिया का एजेंट है। यानी कि हम उनके गाने सुनना चाहते हैं, हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, हम उनके जो आईफोन बने वो यूज करना चाहते हैं, हम वहां से अपनी अदलियात जो कैंसर की वो मंगवाना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई इंडिया यहाँ तरक्की कर रहा है, ये मामला, आप एजेंट का टैग उस पर ऊपर लगाने चले जाते हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है आपको पता है कि हिंदू जो हैं उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी शुरू से स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रही है। आप क्योंकि फार्मिस्ट है तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेडिसिन वहाँ से भी मंगवाता है और हमारे डॉक्टर इंडियंस ऑथर्स को पढ़ के डॉक्टर बनते हैं और साथ उनके यहाँ मेडिकल वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा, अमेरिका से, कनाडा से लोग वहाँ इलाज करवाने आते हैं। तो एज अ डॉक्टर, हालांकि मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ क्या सच है। देखें बिल्कुल डेफिनेटली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया फार्मा में बहुत आगे है। उनकी यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं मेडिसिन की, वो हमसे बहुत आगे हैं। बट कुछ था जैसे जिगर ट्रांसप्लांट होता था वो हमें इंडिया करवाने के लिए जाना पड़ता था। बट अभी सिंध गंबट में वो बना है, इधर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया हमारा ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। और फिर मैं बात वही करूँगा कि यूनिटी इंडिया में एज अ कौम हमें बढ़ना पड़ेगा। सर 1947 की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जंग लड़ी। उसके बाद फिर हमारा नज़रिया कुछ और था, हमने मुल्क पाकिस्तान बनाया। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं वो एक कौम है, उनमें यूनिटी है। बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान की बात करें, चाइना की, अमेरिका की, इस टाइम वर्ल्ड मार्केट इंडिया बन चुके। सर हमें वो चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हुई? क्योंकि जब हमारी स्टेबिलिटी थी, हमारी यूनिटी थी तो अवाम में इत्तेफाक था।
ठीक हो तो गया। अब जैसे जैसे पाकिस्तान के आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे में सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है। वो आजकल एक दूसरे की कुर्सी खींचने के पीछे है कि मैं तख्ते पे आ सही जाऊं। हो ठीक है, गया, जब हाँ। तक ये अगर यूनिटी नहीं होगी, मिलकर बैठकर काम नहीं करेंगे, तो मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। हाँ। एक ही हल है, क्या? मिल बैठें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए बात देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। हम इसमें ये नहीं हाईलाइट करते मंदिर नहीं, भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है, उतने हमारे लिए गिरजाघर भी अजीज है, उतने ही गुरुद्वारे हैं, उतने ही मंदिर हैं, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। भाई मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। मेरे मस्जिद में कोई हाथ डाले, मैं उसका हाथ खींच लूंगा। क्यों भाई मेरी मस्जिद को तू तोड़ेगा? किसी के बाप का मुल्क है या किसी के ये बाप का मजहब है, भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में कोई छेड़खानी करेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो इंडिया के साथ अगर कोई उनके मजहब के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो वो क्यों छोड़े उनको? बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी अपनी जगह पे अपनी इबादत गाहों के अंदर सेफ होने चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश वालों ने कहा भाई, उन्होंने, मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हमें इंडियन मीडिया वालों को और यूट्यूबर ये सुनने को मिलता है कि मौलवी दहशतगर्द हैं, और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है। मेरा अपना YouTube चैनल है, मैं उस पर भी ये ना सोचे कि मैं मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है, उसके पीछे बहुत सारे और भी तो लोग दाढ़ियां रखते हैं। आप हिट ना करें इस तरह की चीजें। बांग्लादेश ने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दी है। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पर टैग क्या लगने जा रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए। बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि उनको इकॉनमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा, दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, हमारे मुसलमानों के घर के अंदर बना दिया। तो क्या करें हम इस पे? सऊदी अरब, शाह सलमान बार बार जा रहा है भाई, वो खुद नहीं आया, उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। रूस में चले जाएं आप, वो इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान के साथ नहीं भाई हम ताल्लुक बेहतर कर पा रहे, वो इंडिया वहां से आके उनसे ताल्लुक बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान जो हमसे सीख के गया, हमसे खा के गया, सारा कुछ करके गया, चाहे हमें बाहर से फंड आता रहा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रह के गया, वो हमारे साथ नहीं रहने को तैयार भाई। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मसले हमसे बाद में, अभी उन्होंने अमेरिका के साथ 24 साल जंग करके वो जीत के चले गए, यानी कि सब आगे निकलते जा रहे हैं। अगर हम किसी की तरक्की की मिसाल दें तो आपको नागवार गुजरती है, आप टैग लगाना शुरू कर देते हैं, यार प्रो इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई नहीं कर रहे, हम हकीकत में बात कर रहे हैं, हमारा हक है हकीकत के ऊपर बात करना। हमारी क्या, अगर हमारे मुल्क में जुल्म होगा हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे मुल्क में अच्छा कीजिए, नहीं हो रहा हम क्या बताएं? मुझे बंदे कह रहे हैं आप बताएं भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये लड़की के साथ ये हुआ। मैंने कहा खुदा के बंदे अपने मुल्क को जलील करूं, क्या बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही लड़की के पीछे दो लड़के भाग रहे थे, आप आपस में शूट कर दिया। बाहर की दुनिया क्या देखेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाते हैं या लड़कियों के साथ, ये एक लड़की के साथ आप दो लड़के अटैच और आपस में फायरिंग कर दी। ये तो हमारी जाहिलियत का आलम है। अब अगलों को सिखाने लग जाते हैं ये करें वो करें। बांग्लादेश वालों ने इंडिया के साथ पंगा ले लिया और भुगते अब। अच्छा, वैसे बांग्लादेश को इंडिया के साथ पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था कि जिस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया। नहीं, सोचना ही बनता ही नहीं था, पंगा बनता ही नहीं था भाई। 854 बिलियन डॉलर आपने अडानी के देने हैं, इतने तो इनके पास अभी इनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए। इलेक्शन करवाना इनको उसके लाले पड़े हुए। डॉक्टर यूनुस को इन्होंने ला के बिठा दिया है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि मेरे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 20 साल वो बाहर बैठा है, उसको उठा के आपने लगा दिया है। अगर तुलबा ने तंजीम चलाई उसके पीछे कोई और था, आपने उसको शेख हसीना को उठा के फेंक दिया। भाई वो अगर उसने कुछ गलत किया तो आप उनसे करते, अब आप इलेक्शन के जरिए उनको भी रहने देते। आपने पूरे अपने मुल्क को साफ कर दिया, डॉक्टर यूनुस को लाके बिठा दिया। इलेक्शन से क्या हासिल हो जाएगा? किसकी हुकूमत आनी? मैं आज पेश गोई कर देता हूँ, डॉक्टर यूनुस ने फिर आके बैठ जाना है। क्या इलेक्शन करवाने का फायदा अपने मुल्क के अंदर? यही हमारे मुल्क में हो रहा है, यही तुम कर रहे हो। तुम हमसे निकले हो, हम आपसे निकले। वही जो हमारे मुल्क के अंदर गंद हो रहा है वही तुम अपने मुल्क में करने जा रहे हो। अच्छी खासी इकॉनमी स्टेबल थी, अच्छे खासे हमसे आगे, इनका टके की वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। आपके जो है आपका सेहत का निज़ाम है इंडिया आपको दे रहा है, और आपके मरीज जो कैंसर के हैं जो भी बड़े इजीली जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे करतारपुर में अब आ रहे हैं सिख यात्री, वैसे उधर जा रहे हैं। आपको अगर अमेरिका जाना, आप भाई अपना आपके पास एयरपोर्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट ले लें। आप नई दिल्ली जाते हैं, वहां से आप बैठते हैं। फिर इतने एहसानों के बाद अगर आप किसी मुल्क को हिट करेंगे तो इससे भी बड़ा अभी रिएक्ट अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक इंडिया खामोश बैठा है। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया है। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों?
पैसा ही तो अमेरिका पे पाकिस्तानी ऐसे नहीं कहते, अमेरिका जिसके साथ जो चाहे वो कर रहे। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने खुद इंडिया के अंदर चलती चलाती जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। इंडिया और बांग्लादेश के जितने प्रोजेक्ट थे बांग्लादेश ने पहले उसका बायकॉट किया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था जो उनकी यूथ लेकर आई थी वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया के मुखालिफ चली गई। क्या शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने पनाह देती थी इसलिए लोग इंडिया के खिलाफ हो गए, जिसके बाद ये मामला यहाँ तक चले। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने इंडिया को कहा कि भाई आप शेख हसीना वाजिद को जो है वो हमारे मुल्क में वापस करें, इंडिया ने नहीं किया या वो कहीं और चलेगी। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने का क्या मतलब था? क्यों आपने वहाँ पे मंदिर डिमोलिश किए? क्यों आपने खवातीन के रेप किए? क्यों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया? हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में क्यों ख़त्म किया जा रहा है? ज़ाहिर अब इंडियंस भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी तो रिएक्शन देना था और हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो ये आना था। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह अभी हमारे भी करीब हजूम इकट्ठा हो रहा है ना, ये ना हो कि आपको भी इंडियन एजेंट के ना नारे कसने शुरू हो जाएं जैसे मुझे अब आवाम करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान फ़लस्तीन का दोस्त है कि नहीं, ये बताएं मुझे आप। फ़लस्तीन का दोस्त है पाकिस्तान, हमारा किबला अव्वल उधर है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जब उधर जुल्म की इंतहा हो गई, हमारी मीडिया हमारे यूट्यूबरों ने क्यों नहीं दिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान से भी पहले इंडिया ने 50 टन अदलियात और बिस्तर और दवाइयां वहां भेजी हैं? क्यों नहीं बताया गया? शुरू से मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कश्मीर को आजाद करवाना, आज तक किया क्या कश्मीर को आजाद करवाने में? उधर वो 5 यूनिवर्सिटीज, एक मिनट मुझे टाइम दे, 5 यूनिवर्सिटीज उन्होंने अलावा उधर है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम बनाने जा रहे हैं। दिवाली आई, 1 लाख दिया जला के उन्होंने पैगाम दे दिया। हमारे कश्मीरी तो हमसे जान छुड़ा रहे हैं। खड़ा करें, रखे कुरान उसके सर पे किसी कश्मीरी के, वो रहने को तैयार है पाकिस्तान के साथ, वो नहीं रहने को तैयार। भाई अगर बात करते हैं तो आपको नागवार गुजरती है। मतलब कुछ तो अकल से काम लें। एक जाहिल है, एक पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई अकल नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेशियों ने छेड़ के अपनी मौत को दावत दी है, उनके साथ नहीं। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा अगर 3, 4, 500 अगर ट्रिलियन की, हालांकि है नहीं, बिलियन की भी नहीं है, मैं ट्रिलियन की कह लेता हूँ। अगर ट्रिलियन का भी नुकसान, 500-600 ट्रिलियन डॉलर का भी नुकसान हो जाता है तो वो तो इतना स्पोर्ट्स में क्या, वो जो उनका बिल्कुल छोटा एक लेवल है ना, ये जो कबड्डी की गेम चल रही है, ये उससे वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे इधर एक सुई नहीं बनती और वो वहां तक हर चीज, हमारे एक चीज बनी है, हमारी एटमी कुव्वत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर को अल्लाह जन्नत नसीब करें, उसने हमारे लिए हर चीज वो की जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम अपना सर फखर से बुलंद कर रही है। लेकिन उस बंदे के साथ हमने क्या किया? 3300 रुपए के पीछे यार, 3300 के पीछे वो बेचारा बैंकों के चक्कर लगाता रहा। उसका कसूर यह कि पाकिस्तान की खिदमत की उसने, पाकिस्तानी कौम की खिदमत की उसने। क्या बात है। अब आखिरी सवाल आपका पूछेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो है कायद आज़म डे मनाया गया 11 सितंबर, जिस दिन कायद आज़म की वफात हुई थी। तो ये बांग्लादेश एक तरफ इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ उनसे मदद भी मांग रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता हूँ और कायद डे भी मना रहे हैं वहाँ पर। कायद डे अच्छी बात है, खुशी की बात है। कैसे ये इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया? हालांकि उन्होंने तो हमसे, हमारा मुल्क जैसे मशरकी पाकिस्तान डिवाइड होके बांग्लादेश बना ना। बिल्कुल बना, लेकिन देखें पाकिस्तान के अंदर उनको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है तो वो पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, इधर के नौजवान भागी जा रहे हैं। कुछ चीज़ें देखें, रियलिटी होती है, हमें उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना, सोचना चाहिए उस बारे में कि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ काली भेड़ियाँ हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर हम यूथ हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की कि हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो इंडिया के पास थी। अब हमारी जो यूथ है, लड़के लड़कियाँ, वो IT में बहुत आगे जा रही हैं, मेडिसिन में बहुत आगे जा रही हैं। अब घर घर में जाके देखें तो कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। अनएजुकेशन थी पहले, अब लोगों के पास समझ बूझ आ रही है। बाहैसियत कौम हम लोग भी यूनिटी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कौमें जो है मुतहद नहीं हो सकती है। हमारे अंदर शुरू से हमारा पॉलिटिशियन निज़ाम जो था वो कुछ डिस्टर्ब था, और होप्स हो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी जो है वो अच्छी दोस्तियां करेगा। अभी भी कुछ ममालिक दुश्मनियां तो बड़ी कर ली और अब दोस्ती की बात है। हमने दुश्मनी की बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल
फैक्चुअल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं। तो क्या आप बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना व्हेन सेंटिमेंट्स कम टू द इंटरनेशनल रिलेशंस तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना हो। एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है। देखिए यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को हम तो अभी खुद अपने हमें तो खुद बैसाखियों की ज़रूरत है, तो हम किसी की बैसाखी किसी का सहारा नहीं बन सकते। इंडिया भी अमीर, इंडिया के दोस्त भी अमीर। देखिए इंडिया जो है वो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया के दोस्त भी अमीर। इंडिया जो है वो दूसरी आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात इंडिया के हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीतता है तो अफगानिस्तान इंडिया को थैंक यू बोलता है। ठीक है, आप देख लें, सॉरी अगैन क्रिकेट आई एम सच ए बिग फैन। अच्छा वापस आ जाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप देखें अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी अमेजिंग, ईरान के साथ, इवन ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। अब आमना, चलो मुझे पता है आमना के पास बहुत नॉलेज है और आमना इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलना चाहती है। आमना मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर बांग्लादेश मालदीव की तरह इंडिया से माफी मांग लेता है कि भाई आप हमारे माई बाप है, हमसे गलती होगी, माफी दे दें और हमारे साथ ट्रेड भी ओपन करें, हमें वीजाज भी दें और रशिया को भी समझाएं कि खुदारा मुल्क नाजुक हालात से गुजरा है, बांग्लादेश से कर्ज और इंटरेस्ट दोनों ना मांगे, और डेफिनेटली रशिया और इंडिया आपस में दोस्त है और रशिया इंडिया की बात सुनते हैं। वो तो यूक्रेन की वॉर में भी इंडिया की बात डेफिनेटली रशिया सुन रहा है। तो क्या लगता है कि फिर बांग्लादेश बच जाएगा? अच्छा आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मालदीव्स वाला। आप खुद देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव्स की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई। हाँ, ठीक है, हो गया था। एग्जैक्टली और आप खुद देखें कि इट वाज नियर टू, आप कहेंगे कि वो दिवालिया होने वाला था। ठीक है, वो आप खुद देखें कि उसके बाद मालदीव्स को इस चीज़ पर आना पड़ा, इस पेज पर आना पड़ा कि वो इंडिया की बात माने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एवरीबडी नोज दैट। इंडिया की जो ओपिनियन है, इंडिया की जो राय है, वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। ठीक है, अब यही सेम चीज़ है, आप यही एग्जाम्पल ले लें कि देखिए मालदीव्स को भी पहले घुटने टेकने पड़े और यही सेम चीज़ हर एक कंट्री के साथ होगी। हमें भी अक्सर जगहों पर घुटने टेकने पड़ते हैं, ये बहुत सारी मिसालें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जी मैं सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुल्क जो होते हैं ना कभी भी आपस में दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अच्छा, उनके आपस में जो होते हैं ना इंटरेस्ट होते हैं वो उनको ये दोस्ती या दुश्मनी पर मजबूर करते हैं। ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत बात की। हाँ। तो अगर रशिया कह रहा है कि मुझे पैसे वापस करें तो उसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि इस वक्त जो इकोनॉमी में वो देख रहा है कि इंडिया के खिलाफ हुए पड़े हैं बांग्लादेशी। हाँ, ठीक तो है। वो रशिया ये भी हो सकता है कि कल को वो उसके ज़हन में होगा कल को ये कहीं हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो उन पर प्रेशर डालने के लिए ये चीज़ कर रहे होंगे कि थोड़ा सा ये लाइन पे आ जाएं। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अब आ जाना चाहिए, क्योंकि लाइन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है शेख हसीना ने उन पर बहुत जुल्म किए थे, वो चली गई। लेकिन सर तरक्की भी तो शेख हसीना के दौर में करे थे, इनकी टेक्सटाइल देख लें, इनका सारा कुछ ही शेख हसीना के दौर में चल रहा था। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन जो उसने जुल्म किए थे वो भी तो किसी से ढके छुपे नहीं। अब वो हम पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं ना है कि मारते रहेंगे तो हम खाते रहेंगे। वो आखिर उन्होंने बांग्लादेश ने 1971 में आज़ादी हासिल की थी, तो उन्होंने कुर्बानियाँ देकर हासिल की थी। अब वो गुलाम तो नहीं ना है हमारी तरह, तो उन्होंने तो अब आपने कहा कि उन्हें सीधा हो जाना चाहिए, इंडिया से दोस्ती अब मेरे ख्याल से इतना ठीक नहीं है। अब ठीक है शेख हसीना चली गई, उनकी अपनी मर्जी की, जो जिसको वो लाना चाहते थे वो उसकी भी हुकूमत आ गई है। अब उसको लाइन पे आ जाना चाहिए। बांग्लादेश को चाहिए कि अब जो है, क्योंकि आपका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, आपके म्यांमार के साथ लगता है, उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ आपको अगर ट्रेड करनी है, उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, तो आपको
गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश को चाहिए कि थोड़ा सा लाइन पे आ जाए, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह है कि जो इतनी क्योंकि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो बांग्लादेश को कट ऑफ कर देते हैं, वो इजीली सर्वाइव करेंगे। वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ेगी। अब आप देख लें कि बांग्लादेश जो है आपकी बेशक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, टेक्सटाइल अच्छी है, लेकिन अगर दुनिया आपसे के साथ काम नहीं करना चाहेगी तो ये आपकी तो आपको चाहिए कि अब थोड़ा सा लाइन पे आए। ठीक है, गुस्सा जो होता है वक्ती होता है। ऐसी दोस्ती क्यों नहीं है कि एक दोस्त हमारे लिए आता है कि भाई तुमने मेरे दोस्त के साथ पंगा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस वही तो कह रहा हूँ, बांग्लादेश ने फिर भी यूनिटी दिखाई है, हम में वो चीज़ नहीं है। हमें तो नहीं है, हमें तो बहुत सी चीजें नहीं है। बस अब देखें, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कर रहे हैं। बोलूंगी कि बांग्लादेश ने जो किया बहुत बुरा किया अपने साथ। तो इंडिया और रशिया की दोस्ती पे भी तो बात करें कि दोस्त इंडिया ने जितने भी बनाए हैं बड़े कमाल के बनाए हैं। अगर बांग्लादेश की इंडिया के साथ बिगड़ रही है तो रशिया अब बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा। उसका सपोर्ट तब तक था जब तक इंडिया बांग्लादेश को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो इंडिया का ट्रू फ्रेंड है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ किया है, उनकी गलती ना होने के बावजूद भी जो उनको डिसरिस्पेक्ट उन्होंने दिया, तो अब वो अपना बदला लेंगे। वो जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी रशिया सामने आया, कल को कोई और कंट्री सामने आ जाएगा। और बांग्लादेश एक ऐसा छोटा, मैं बोलूँगी एक ऐसा छोटा मुल्क है जिसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अब जब रशिया ने मांगा कि मेरे लोन वापस करो, इसी तरह से कोई और कंट्री आ जाएगी, इंडिया भी कह रहा है कि अगर आप लोगों ने हमारा लोन वापस ना किया हम आपकी बिजली काट देंगे, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। पाइपलाइन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्होंने स्टॉप कर दिया कि हम इसको एक्सपेंशन नहीं दे रहे। इनको चाहिए कि जो इनसे हो गया वो तो वापस नहीं लाया जा सकता। मालदीव की तरह सॉरी करे, जिस तरह से उनका प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा समझदार था, उसने सॉरी किया। यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, माफ भी तो कर देता है। माफ भी कर देता है यही। और मैं यही बोलूँगी कि बांग्लादेश के जो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि जो भी एक अपनी पर्सनल जो उनकी ज़ाती दुश्मनी है उसको साइड पे रख के अपने देश के बारे में सोचे, अपने लोगों की तरक्की के बारे में सोचे, देश को दूसरा पाकिस्तान ना बनाए। अगर उन्होंने ऐसा किया, जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कि हम लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी को लेके कंट्री वाइज इंडिया के साथ बेस्ट नहीं जा रहे, तो आज देखो हम कहाँ पे खड़े हैं। आज 2024 हो गया, अभी भी लोग खाने के लिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी भी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो बांग्लादेश में मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा, एक कंट्री कर्ज मांगेगी, वो IMF के पास जाएंगे, और जब एक दफ़ा लोन ले लिया जाए फिर उसे लुटाया नहीं जाता, वो सूद समेत और ज़्यादा मजीद बढ़ता जाता है। तो बांग्लादेश फिर उसी टके पे आ जाएगा और फिर हम यही कहेंगे भाई अब तो टका भी हमसे गया गुजरा। तो ये ना हो, तो इससे बेहतर ये है कि अपनी कंट्री को थोड़ा स्टेबल किया जाए, इंडिया से माफ़ी मांग ली जाए। क्या लगता है कि इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश नहीं चल पाएगा? जी देखें ना, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर एक इंडिया के साथ लगता है, कि म्यांमार के साथ लगता है। म्यांमार के साथ आपका ये हिसाब है, और हमारे साथ तो उनका लगता नहीं है बॉर्डर। हमारा साथ उनका लगता नहीं है। बेशक 1971 में तक हमारे आप ईस्ट पाकिस्तान थे, लेकिन अभी आप इंडिया के साथ हैं। तो इंडिया ने ही आपको एक टाइम तक सपोर्ट किया था, अभी तक कर रहे हैं इंडिया, अभी तक कर रहे हैं। तो अब आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। तो आप नहीं, इंडिया कह रहे हैं हम बांग्लादेश को कंग्लादेश बना देंगे। इंडियन अवाम का यही नारा है कि इन्होंने हमारे इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, अब हम इन्हें इनकी असल औकात याद कराएंगे। तो क्या लगता है ये जंग कितनी लंबी रहेगी? जाहिर बात है, जब आपके 1971 में आपके शेख मुजीबुर रहमान पर जो जुल्म किए थे आपके अपने लोगों ने, तो उस वक्त शेख हसीना को इंडिया ने पनाह दी थी, सारा इन्वेस्टमेंट आपकी इंडिया ने की थी। अब वही बात है कि जिस थाली में आप खाते हैं उसमें आप छेद करेंगे तो वो इंडिया तो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो अब आपको चाहिए कि इंडिया के साथ बराबरी के तल्लुकात रखें, चाहे चले उनकी हर बात उनकी ना माने, टेबल टॉक करें, कुछ अपनी मनवाएं कुछ उनकी माने। तो मेरे ख्याल से मुल्क जो है ना, कभी भी जो है ना ठीक है। अगर रशिया और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, अगर बांग्लादेश इंडिया से सॉरी कर देता है तो आपको क्या लगता है कि रशिया का प्रेशर कम हो जाएगा बांग्लादेश से, वो जो लोन कह रही है वापस करो? देखें ना, फिर ट्रस्ट उन पर जो है, फिर देखें ना, इकोनॉमी का ये हिसाब है कि जब लोगों का ट्रस्ट उठता है तो फिर इन्वेस्टर जो है वो शेक हो जाता है। जब वो इन्वेस्टर शेक हो जाता है तो फिर उनकी इकोनॉमी हिट करती है। तो फिर जिन्होंने कर्जा दिया होता है वो उनको होता है यार अब हमें कर्जा किस तरह वापस मिलेगा। तो जब उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो रशिया को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो हो सकता है थोड़ा सा बड़े एक्साइटेड है। यही सवाल आपसे करूंगी, ये इंडिया के ऊपर बांग्लादेश अब प्रेशर डाल रहा है कि ये बांग्लादेश तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता था, आज बांग्लादेश कायदे आजम का दिन मना रहा है, रूस कह रहा है मेरे पैसे वापस करो, इंडिया ने इतना कुछ इस पे देखें बांग्लादेश कौन है? मुसलमान। हाँ। और बहन मुस्लिमों में क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अब मजहबी लेंस नहीं ना लोग यूज करते हैं, पॉलिटिक्स में मजहबी लेंस नहीं चल रहा। लेकिन देखें अच्छी बात है, वो पहले उनके साथ था, अब उन्हें यह शायद उन्हें एहसास हुआ है
कि हमें जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और वो जा रहा है। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो डेफिनेटली जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है। लेकिन आप इकानमी की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात उन्हें मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि इंडिया हमसे बड़ी इकानमी है, तो वो ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर सकता था, लेकिन हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी बांग्लादेश का इतना ज़्यादा प्यार पाकिस्तान के लिए, ऐसे तो नहीं कि इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप हमें फेवर नहीं करोगे तो हम फिर पाकिस्तान के पास जाएंगे। पॉलिटिक्स है ना, डिप्लोमेसी इसी का ही नाम है। देखिए, मैं आसिफ भाई की बात को बड़ा करूँगा, क्योंकि जो आसिफ भाई ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो वो दोस्ती का अगर हाथ बढ़ाते हैं तो बाहर की कुछ ऐसे दुश्मन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि दोनों जो चीज़ आपस में अट्रैक्शन जो है ना वो ना मिले। अगर वो इस चीज़ पर आते हैं तो वो पाकिस्तान भी एक मजबूत तरक्की की तरफ फिर चला जाएगा। अगर बांग्लादेश मिलता है हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, सूरत हाल है। अगर वो बांग्लादेश की अट्रैक्शन हो रही है तो ऐसी कोई जो मुदाफ़तें हैं, जो कुव्वतें जो इस चीज़ को वो इस हक में नहीं है, वो नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं भी यही कहूँगा कि सब अमन से रहें और सूरत हाल का जो है। पाकिस्तान के बीच अमन कब आएगा? बांग्लादेश तो चलो हमारे साथ आप कह रहे मिलने, तो बड़ी अच्छी बात है, इन दो कंट्रीज का भी मिलना बड़ा ज़रूरी है ना। ये देखिए ना, जब तक अपर मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े लोग जब तक इत्तेफाक नहीं पैदा करेंगे ना, जब तक जिस तरह पहले मामला थे कि आना जाना वो लगा हुआ था, तो अब वो नहीं है। अब उनके दिल में ये है कि ये मुसलमान जो है ना, इनको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाए। ठीक है, कौन कह रहा है ये कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं कि जो गैर मुस्लिम है, जो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, और वो जो हम जो पाकिस्तानी हैं, हम भी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम तो कहते हैं आपस में इत्तेफाक पैदा करें। क्या देखें, आप इंडिया और पाकिस्तान की बात दोस्ती की बात हाँ, दोस्ती की बात देखें, इसका वाहिद हल यही है टेबल टॉक। टेबल टॉक तो इंडिया तो ने पहले बहुत कोशिश की, अब इंडिया ने कोशिश छोड़ दी है। पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ टेबल टॉक करके मसला कश्मीर हल करे। हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो कि भाई इंडिया कह रहा है। इंडिया अब देखिए, वो जियो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना चाहता, और मुझे लगता है कहीं हद तक ठीक भी कर रहे हैं वो। ज़ाहिर बात है, जब वो एक बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, हाँ, तो ज़ाहिर बात है वो आंखें भी दिखाएंगे, कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी टेबल टॉक का एक रास्ता रखना चाहिए, पाकिस्तान को भी कुछ कदम। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लेवल का नहीं है, कैसे बात करें? आप अपने से छोटे से कैसे बात करेंगे? हमें उनसे बात करने के लिए उनके लेवल पे तो आना पड़ेगा ना। तो उनके लेवल पे आने के लिए फिर यूनिटी, हमारे बड़ों को अच्छा फैसले करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान के लिए ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक आपके कश्मीर इशू आप नहीं छोड़ते इंडिया, तो कभी नहीं बैठेगा। डेफिनेटली कश्मीर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनकी स्टेट पॉलिसी है, कश्मीर इशू को पाकिस्तान छोड़ दे, हम पाकिस्तान के साथ बैठ इस इशू को छोड़ नहीं सकता। हाँ, तो फिर कैसे बैठेंगे? देखिए, ये बड़ों को बैठना पड़ेगा, इसका भी हल निकालना पड़ेगा। सर, हमें तो आता यही नहीं पता हमारे बड़े कौन है। पता तो मुझे भी नहीं है। पता ये इंडिया को भी नहीं है। उनके मोदी साहब ने कहा था कि हमें नहीं पता हम पाकिस्तान में किससे बात करें। पूरी दुनिया का यही मसला है कि किससे बात। लेकिन वो एक बात होंगी, हमसे तो नहीं कर सकते वो। बड़े ही कर सकते हैं, और बड़े कौन है ये बड़े बेहतर जानते हैं। कुछ भी है, लेकिन उन्होंने यूनिटी दिखाई है, सही हो गया, सब एक हुए हैं, ये कौम होती है। वो तो हो गए, लेकिन अब इंडिया भी तो हाथ हटा रहे हैं ना। बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीज़े दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे हैं कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया, लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजिद के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, तो ज़ाहिर बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, देखिए हमारे बड़े अच्छे हैं, और कौन ये तो बता दो। जो भी हैं, देखिए पता हमें भी नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी हैं, बिना देखे बिना जाने अब कह रहे हमारे बड़े अच्छे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस मुल्क के फैसले करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिशियन तो खुद आज़ादी मांग रहे, डेली पार्लियामेंट में रोते हैं हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। मतलब जिस बंदे ने हमारे लिए बेहतर की है, फिर आप ये बात करती हैं कि अगर इंडिया को शेख हसीना ने वहाँ उन्होंने पनाह दी, तो अल्ताफ हुसैन को पनाह नहीं दी, छोड़े लंदन, ना जाएं आप। नवाज शरीफ को सऊदी अरब ने नहीं दी, छोड़े सऊदी अरब, ना जाएं सऊदी अरब।
अफगानिस्तान में भी हमारे कुछ इस तरह के पठान ब्रदर हैं जो कहीं ना कहीं कोई मसला होता है तो वो जाते हैं, छोड़े अफगानिस्तान को, क्यों जाते हो? ईरान में अगर शिया जाते हैं, अगर ईरान का एक वो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर उनका कोई मसला बना था, वो जाके ईरान में बैठ गए थे, छोड़े ईरान को, ना जाए। यानी क्या है? अच्छा जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो मीठा मीठा है वो आप हप करें, जो कड़वा है उसको थू थू ना करें, उसको भी पहुंचाएं। क्योंकि हमारे अगर हम मुसलमान हैं, अगर दीन को समझते हैं ना, तो सिवाय शहद, जो मीठा है ना शहद, मीठा शहद के सिवाय हर चीज में मौत है, और कड़वी जहर के अलावा हर चीज में शिफा है। कड़वी चीजों को भाई सीखना सीखें, उसको हजम करना सीखें। अगर बांग्लादेश ने आज किया है, उसका रिएक्शन इससे भी बुरा आना है, मजीद और मामला खराब होने। बांग्लादेश अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर बांग्लादेशियों को इंडिया ने निकालना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो बांग्लादेश इनको जो है एडजस्ट कैसे करेगा? इसकी मैं मिसाल अपनी कौम को इस तरह से दे देता हूँ, और फिर मैं इंडिया की तरफ जाता हूँ। जब यहाँ पर अफगानी भाई रह रहे थे, अफगानिस्तान से आए हुए थे, जब वो वापस गए अफगानिस्तान के अंदर, आया कि हमारे मुल्क के हालात, मतलब जो उन पे पैसा लग रहा था वो बच गए, पैसे वो बचे, वो हमने अपनी कौम पे लगाना शुरू कर लिया। वो लगे या नहीं लगे हम उस पर नहीं जाते, उनसे पैसे बच गए। अगर इंडिया 2 करोड़ आवाम को बाहर निकालता है, तो मैं एक मिनिमम से एक बंदे का कहता हूँ, एक आप महीने का 1 लाख रुपया खर्च कर लें आप, मतलब उसकी आप मेंटेनेंस के ऊपर, वो जो रोड यूज करता है, जो हॉस्पिटलाइज यूज करता है, पुलिस को यूज करता है, एवरीथिंग, जो 1 लाख रुपए लगा लें, तो खुदा के बंदे ट्रिलियन में ये बजट जाता है। तो ट्रिलियन जब एक बजट जाएगा इंडिया की इकॉनमी में, वो और ज्यादा होगी। अगर 2 करोड़ इस वक्त इंडिया, जो बांग्लादेश के अंदर आवाम रह रही, वो भूखी मर रही है, अगर 2 करोड़ बांग्लादेश के अंदर आ गया, तो भाई आप तो दरख्तों को भी खाना शुरू कर दें, पत्तों को भी खाना शुरू कर दें, फिर भी भूखे मर जाओगे यार। 2 करोड़ आपके पास, आपको क्या जरूरत क्या पड़ी थी ऐसे इनकलाब की? जरूरत क्या पड़ी थी? आपका मुल्क, या तो आपकी इकॉनमी खराब हो रही हो, उठाएं आप, भाई हमें इनकलाब लाना है, या आप कहें हमारे मुल्क में खाने को नहीं मिल रहा, आप इनकलाब लाएं, आप कहें हमें बिजली नहीं मिल रही, आप इनकलाब लाएं, आप कहें हमें बेरोजगारी है, आप इनकलाब लेके आए, आपकी फैक्ट्री इतनी ज्यादा है कि आप नेपाल वालों लोगों को लेके आ रहे हैं कि हमारी कंपनी में काम करें। इसका क्या मतलब है? कि आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री एरिया, आपका इंडस्ट्री एरिया ग्रोथ कर रहा था। क्यों? 80% इंडियन इन्वेस्टर उसमें बैठे हुए, इंडिया का क्यों नाम आ जाता है? अब ये भी कई चीजों को बड़ी चिढ़ चढ़ती होगी, यार इंडिया का क्यों नाम ले लेते हैं? इंडिया में भाई दुनिया का अमीर तरीन शख्स अंबानी बैठा है, पाकिस्तान, उसने इंडिया के अंदर अपना पैसा रखा है, पर टैक्स भाई नहीं देता। ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, अंबानी टैक्स नहीं देता, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, ना अडानी ना अंबानी टैक्स नहीं देता। हाँ यार, अगर वो टैक्स नहीं देते, वो तो इंडिया के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। क्यों जुल्म ज्यादती कर? नहीं भाई, वो जुल्म ज्यादती नहीं कर रहे, ये उनके वजीर आजम का एक प्लान है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपने मुल्क के अंदर रखो, छूट दो। हमारा इधर बिजनेसमैन बेचारा एक अगर वैगनार ले ले तो उसके पीछे FBI बढ़ जाता है, और ले आ यार FBI इधर आ, दे पैसे, क्यों लिए तूने? तेरे बाप की तूने ले ली है। और यार खुदा के बंदे, अगर उसने वैगनार ले ली है, उसको कहे भाई अच्छा गुड, वैगनार ली है, GLI की तरफ जाना है। वो GLI जब आएगी, वो अपने घर पे पैसे थोड़ी दे के आएगा, वो किसी एक बिजनेसमैन को देगा, वो बिजनेसमैन हुकूमत तक पहुंचाएगा, हुकूमत तक जब जाएगा तो भाई वहां पे आएगा। जब इस तरह की चीजें होंगी, आप अपने बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे। स्मोक खत्म हुई को हमारे 1 हफ्ता हो चुका है। इंडिया के अंदर इसी तरह सेम स्मोक थी दिल्ली के अंदर। उन्होंने दिवाली के ऊपर 460 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने इकोनॉमी जनरेट कर ली। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 100 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर लिया। वो जनरेट कर, उधर नहीं थी ये स्मोक खत्म हो जानी थी। ये हमें पता है, स्मोक इस तरह नहीं खत्म होगी कि आप दुकानों के बंद करवा दें। लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं भाई साफ अल्फाजों में। वो कह रहे क्या करें, लाखों रुपए दुकानों के किराए कहां से पूरा करें? कुछ चोरियां करें, डाके मारे, इकोनॉमी का बेड़ा कर। वो फिर क्या करता है? वो कहता है भाई बेच इस दुकान को, बेचेगा दुकान को। कारोबार तो बंद हो गया है, कारोबार बंद हो गया, बाहर जाएगा। पाकिस्तान खाली होता जा रहा है। नौजवान इस साल 12 लाख बाहर निकल गए, ठीक है। वो 12 लाख जब बाहर जाके बैठता है तो वो पैसा तो जरूर बेचता है, लेकिन आप किस चीज के आप कमी कर रहे हैं? आप जो आपकी पावर स्ट्रेंथ है, आप उसकी कमी कर रहे हैं। यंगस्टर आपको चाहिए, ताकतवर लोग आपको चाहिए। वो आपका, अब आपका दोस्त मुल्क आपके साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? आपको भाई यूएई वीजा नहीं देने को तैयार, इंडिया को 24 घंटे में दे देता है। किसकी मिसाल दूं? अमेरिका की दूं, पाकिस्तान के, इसी की दे सकता हूं, ईरान की दे सकता हूं, अफगानिस्तान की दे सकता हूं, इंडिया की मिसाल दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क है। अब मैं इधर चाइना की मिसाल दूं, इधर आवाम से पूछे, चाइना का एक लफ्ज समझ में नहीं आता इनको, मुझे नहीं आता। इंडिया की बात करूंगा, हिंदी तो समझ में आएगी ना। पंजाब की इंडिया की बात करूं, वो तो समझ में आएगी ना। बंगाली की बात करूंगा, सिंधी को तो समझ आएगी बंगाली क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो बांग्लादेश के भी सारे मामलात हैं, हम मुद्दे से काफी हट गए हैं। आपको क्या लगता है बांग्लादेश क्या इस तरह सरवाइव कर सकेगा?
इंडिया के साथ इस तरह आड़ेबाजी लगाकर इंडिया को जो है डिस्टर्ब करके हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करके क्या इस तरह बांग्लादेश, क्योंकि आज बांग्लादेश जो कुछ है उसमें 80% इंडिया का हाथ है, इंडिया की सपोर्ट है, इंडियन आर्मी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इस मकाम पर पहुंचा था। लेकिन अब उन्होंने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया, इंडिया के साथ ही जो है काफी उन्होंने पंगे लिए। तो क्या लगता है बांग्लादेश अब सर्वाइव कर सकेगा? पहले तो आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80% इंडिया ने इनको सपोर्ट की और 20% जो बचते थे ना वो बांग्लादेश के पास आवाम थी, तो ये मिला के हो गया 100%, यानी कि 20% भी नहीं इनके पास कुछ था। जब ये अलग हुए क्या इनके पास था? कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी में ये क्रैश कर चुके हैं, क्या दिवालिया होना बाकी है। अगर वहाँ का अडानी कहे मेरे पैसे दे दो, दिवालिया हो गया, उसी वक्त दिवालिया हो गया। आपकी इंडस्ट्रियल एरिया पे आपने खुद हमले करके चलते हैं मुल्क का, हमारे तो मुल्क में फिर मसले मसाइल चल रहे हैं, हम उस पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कोई मामला हमारे चल रहे हैं, चलते हैं मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब क्या होगा? जैसे बरतानिया ने ट्रेवल एडवाइजरी लगा दी, भाई अब जरूरत किसकी? दुनिया को जरूरत इंडिया की है, बांग्लादेश की नहीं है, क्योंकि इंडिया हर चीज उनको प्रोवाइड करके दे रहा है। आईफोन उन्होंने अपने मुल्क में बना के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, सबसे ज्यादा भेज डाले। महिंद्रा की गाड़ियां बना के सबसे ज्यादा, टाटा बना रहा है, पूरी दुनिया यूज कर रही है। बांग्लादेश केड़ी चीज बना रहा है जो मैं बता दूं कि वो यूज कर रहे हैं? उनको क्या बांग्लादेश से लगे? बांग्लादेश तो हमारी तरफ यूं करने वाला है, यूं करने वाला नहीं है। हमारी कौम को बताया नहीं जाता कि भाई पिछले 4 महीनों के अंदर हमने 365 बिलियन डॉलर की दवाइयां ले ली है यार इंडिया से। उन्होंने हमसे एक भाई पेंसिल तक नहीं ली। वो कहते क्यों ले हम आपको? वो कहते बराबरी पे आओ फिर बात करेंगे। बराबरी पे कैसे हम जाएंगे? वो चांद पे चढ़ गया, हमारे हुक्मरान अवाम पे चढ़ गए, फर्क इतना सा रह गया बस। अब इसके अंदर से बांग्लादेश एक ही हाल में निकल सकता है, सिलेंडर कर दे उनको जाके, कहे भाई ठीक है, लेकिन वो भी कैसे नहीं हो, वो बाज आएंगे। मैं पहले बात कर चुका हूँ, इंडिया की जो लाठी में आवाज नहीं पड़ती कमर तोड़ देती। भाई उनकी इकॉनमी तगड़ी है, फाइनेंस, हम आपस में इधर लड़ लेते हैं, जो फाइनेंशियली तौर पे तगड़ा होता है वो जीत जाता है, अगर वो गलत भी हो वो जीत जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे वो तगड़ा है। इसी तरह अभी बांग्लादेश के साथ ये होना है, इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है, आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा बाप। अब वो क्या करेगा? तो ये कई बाप होते हैं वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, कई होता है कहते हैं भाई हम अपनी ये जो चीज़ें हैं उससे हम बेदखल कर रहे हैं। यानी कि कहने का ये मकसद है कि आपने इस डिठाई के साथ एहसान फरामोश शख्स का आपने टैग लगा दिया। अब कोई मुल्क और भी आपके साथ नहीं भाई करेगा। नेपाल को चाहिए थी बिजली, उन्होंने कहा यार ये लो पकड़ो यार, आप बिजली क्या, आप ये कारखाना ही अपने पास रख लो। क्यों? उनको छोटे छोटे मुल्कों की ज़रूरत इस वजह से है कि उनकी आवाम कहीं आए जाए, घूमे फिरे, ट्रैवल करे और कुछ इकॉनमी भी जनरेट हो। यानी कि वो अपने दोस्त ममालिक के साथ ऐसे करे। ओए हम किधर खड़े हैं यार? हम जहाँ भी जाते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जाता है उसको तैयब उर्दगान, भाई इजराइल का वज़ीर आज़म नहीं पकड़ता, और तैयब उर्दगान टर्की का सदर उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है, यार सेंटर में आके खड़ा हो मेरे साथ। क्या बात करते हैं? हकाइक पे बात करें, समझें। ये कोई हिंदुस्तान की बात करने से मैं इंडियन नहीं हो रहा। हिंदू बड़े हिंद है, अभी भी बड़े हिंद है। निकाले नक्शा, किराया चेंज नहीं करवाया अभी तक, ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया और बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारे मुल्क का। अवाम खाने के लाले पड़े हुए। इंडिया में भी है इस तरह की चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं, बिल्कुल भी इंडिया 100% परफेक्ट है, इंडिया में भी 10% है, लेकिन हमारा 90% है। ये मसले मसाइल हैं डिफरेंट। जब जितना गुर्बत का, आप गुर्बत की लकीर से जितने लोगों को ऊपर लेके आएंगे तो वो आपका जो मईशत है वो तगड़ी होती जाएगी। आपकी जो आपके मामलात हैं, आपके जो फाइनेंशियली तौर पे आपके मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे। इंडिया का बच्चा पैदा होता है वो इंडियन रुपीस में 12 लाख का मालिक है। हमारा बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तानी रुपीस में 24 लाख का कर्जाई है। यानी कि डिफरेंट ही यहाँ पे आ गया। यानी कि हम जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने की ग्रोथ है, वो न्यूजीलैंड जैसा, हर न्यूजीलैंड जितना मुल्क है ना उतना हिस्सा हम हर साल अपने मुल्क के अंदर डाल देते हैं। यानी कि मतलब समझने की बात ही नहीं है। कोई बात करे जी ये वो फलां फलां, यार मतलब मैं तो कसम से तंग आ गया हूँ। मीडिया पे, दूसरी डिजिटल मीडिया पे अगर जैसे कि हमारे नेशनल मीडिया उन पे बात करता था तो बातों को कट किया जाता था। मेरा दिमाग पड़ गया यार, बनाओ यूट्यूब चैनल, आओ बात करूं यार, यूट्यूबरों के साथ करूं, मेरा पैगाम कहीं तो पहुंचेगा, कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। बंदे कहते हैं यार अकेला बंदा क्या करेगा, और भाई अकेले बंदे सारा कुछ करते हैं। जब एक चलता है तो कौम फिर ही बनती है। डर निकाले अपने दिन से, आप आए इकट्ठे हो। लेकिन बांग्लादेश के लिए फाइनली यही पैगाम है भाई, साफ अल्फाजों में बुरा ना मनाए, बुरा ना मनाना, पाँव में पड़ जाओ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया बॉयकॉट करने जा रही है। बरतानिया का क्या मतलब है कि आपने G9 और अब 20 और 27 में जब बात आनी है तो FATF में तो पहले आप नहीं है, तो इसका आप बिल्कुल बॉयकॉट कर जाएंगे। आपका हाल
बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब आपके पास खाने के लाले अभी पड़े हुए, अभी इनके बांग्लादेश के पास गंदम नहीं है। अच्छा, अब कहेंगे जमीन है उगाते क्यों नहीं है? भाई उगाने के लिए पैसा नहीं है। वो उनके पास जो उनके खादें आनी चाहिए, जो पानी आना चाहिए, अडानी बिजली बंद कर दे तो इनकी वैसे ही मैं कहता हूँ पूरा बांग्लादेश ही अंधेरे में डूब जाए। रीजन क्या था? कहीं ना कहीं जो इंडिया के भी बड़े थे ना, उनको भी इनकी औकात का पता था। उन्होंने हर चीज उन्होंने बिजली दी जरूर है, लेकिन उन्होंने कारखाना अपने पास रखा है, उत्तराखंड में उन्होंने रखा है। उन्होंने ये नहीं किया कि हम इसको बांग्लादेश के अंदर बना दें, क्योंकि उनको पता था एक ही मुल्क था, बड़े हिंद था, बांग्लादेश भी वही था, पाकिस्तान भी वही था, इंडिया तो वही था। उनको पता था किस जगह के लोग क्या कर सकते हैं, वो एक प्लानिंग से चलते हैं। पिछले 12 सालों में इंडिया का एक वजीर आजम है और हमारे माशाल्लाह साहब 7वां वजीर आजम है। यहीं पे इसी यानी कि एक बंदे को सर जहाँ पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं होगा वहाँ मुल्कों का यही हाल होगा। बांग्लादेश ने तरक्की की वजह क्या थी? क्योंकि शेख हसीना वाजिद बार बार इलेक्ट होके अपनी गवर्नमेंट संभाल रही थी, उसको पता था मैंने क्या करना है। अब सबसे पहले हम एक घर लेते हैं ना, तो एक नया किराएदार अगर शिफ्ट कर देना, वो अच्छी खासी बनी इमारत को रंग करना शुरू हो जाएगा। इतना मतलब अकल ये नहीं, इंसानी फितरत है ना कि मैं बेहतर करूं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई जो पैसे वो लगा के गया है उसका तूने बेड़ा गर्क कर लिया है, तो अपने पैसे बचा सकता था, उसको कहीं और लगा सकता था। यही एक मुल्क का वजीर आजम करता है। जब एक अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा होता है कोई वजीर आजम, तो वो उसको आता है, वो डिमोलिश करता है, और नहीं यार दफा कर, ये तो अच्छा ही नहीं था, मैं इससे बेहतर करूं। और भाई जो डिमोलिश कर रहा है उस पर भी तो पैसे लगे हैं, वो तेरे बाप के लगे हैं, वो पाकिस्तानी कौम के लगे हैं, या इंडियन कौम के लगे हैं, या बांग्लादेश कौम के लगे हैं, वो कौम का पैसा है। वो जब एक बंदा बैठा हो तो उसको पता होता है कि यार ये बिल्डिंग एक बनानी है मैंने, और इसको बनने में 5 साल लगेंगे, तो मैं इसके ऊपर काम करता हूं अपना, और 5 सालों में जो कुछ होना है ये मेरी ज़ेरे निगरानी होना, और मैं तरक्की करूंगा। इंडिया की जीत की वजह, इंडिया की इकॉनमी की पावर की वजह, इंडिया इतना ज़्यादा जो अप लेवल पे चला गया, दुनिया उसके साथ अब जब बात करती है तो इंडिया ऐसे देख के नहीं बात करता, ऐसे देख के बात करता है। तो हम जब भी जाते हैं हमारी ये चीज़ होती है, मतलब डिठाई की इंतहा है, शर्मिंदगी की इंतहा है। देखिए यूएई हमें बैन कर चुका है, इंडिया को 24 घंटे में वीज़ा दे रहा है, सऊदी अरब उनके साथ ताल्लुक बना रहा है, यानी कि टोटली ना हमारी जो अपने पाकिस्तान के मामला है वो हर किसी चीज़ में फ्लॉप जा रहे हैं। लिहाजा एंड में जाते जाते बांग्लादेशी को यही पैगाम देता चाहूँ, जो कहते हैं ना कि भूला वो भूला नहीं होता, शाम को अगर घर में लौट आए, और आप लौट आओ, अपने मामलात को दुरुस्त करो, ना किसी के चक्करों में पड़ो। इनकलाब वो होता है जो कौम के लिए बेहतर होता है। अगर तो आप बांग्लादेशी कौम समझ रही है कि इनकलाब हमारे लिए बेहतर है तो वेल एंड गुड, अगर आप समझ रहे हैं गलत है तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, या सॉरी के अलावा कोई हल नहीं आपके पास। अब यही बात रह गई है कि बड़े अच्छे फैसले करें बस और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और दुनिया कायम है ना, और बिल्कुल पाकिस्तान है तो हम हैं।